यदि आप विश्वास में आगे बढ़ना चाहते हैं तो हमारे चैनल हिंदी बाइबल मैसेज एंड प्रेयर सेंटर को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ पर हम आपको सुबह शाम वचन, प्रार्थना और गवाही के द्वारा उत्साहित करते हैं। यदि आप प्रार्थना नहीं कर पाते और मन में बहुत से सवाल हैं, तो आप हमारे प्रेयर सेंटर में कॉल करके प्रार्थना करवा सकते हैं। धन्यवाद। प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज सुबह की प्रार्थना में। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि दुष्ट के काम आपके जीवन से नष्ट हो जाएंगे। हमें से बहुत से भाई बहन हैं जो समझते हैं कि उनके जीवन में दुष्ट काम कर रहा है, लेकिन आज मैं आपको उत्साहित करूंगा कि उस दुष्ट के सारे काम आपके जीवन से, आपके परिवार से नष्ट हो जाएंगे, वो भाग जाएगा। बहुत से भाई बहन हैं जो डेविल कॉन्शियस हैं, मीन्स वो 24 घंटे शैतान के बारे में सोचते हैं, शैतान के बारे में बोलते हैं। वो दूसरों के पास भी जाकर कहते हैं शैतान इतना बड़ा पावरफुल है, शैतान ने उसके जीवन में ऐसा कर दिया, शैतान मेरे जीवन में ऐसा कर रहे हैं, दुष्ट ने उसके जीवन में ये कर दिया, दुष्ट ने मेरे जीवन में रुकावटें डाल दी हैं, दुष्ट ने मुझे फंसा दिया है, उसने मेरे लिए जाल बिछाए हुए हैं। उनके जीवन में, उनके मुख से 24 घंटे हमेशा उस शैतान के ही बारे में बातें निकलती हैं, और ऐसा लगता है कि वो परमेश्वर की महिमा नहीं बल्कि शैतान की महिमा कर रहे हो। सोचो, यदि आप कह रहे हैं कि शैतान मेरे जीवन में रुकावटें डाल रहा है, मेरे रास्ते में रुकावटें डाल रहा है, तो कौन पावरफुल है? फिर आपने शैतान को पावरफुल बना रखा है, आपने अपने जीवन में उसे सामर्थ्य दे रखी है। आप डेविल कॉन्शियस होते चले जा रहे हैं, आपके दिमाग में 24 घंटे वही बातें घूम रही हैं कि शैतान ने ऐसा कर दिया, शैतान ने वो कर दिया, शैतान ने वो कर दिया, शैतान ने ये कर दिया। आप 24 घंटे वही बोल रहे हैं, आपका माइंड, आपके विचार उस पर ही लगे हुए हैं। बल्कि होना क्या चाहिए? यदि आप एक मसीह हैं, एक विश्वासी हैं, आपको गॉड कॉन्शियस होना है, आपको होली स्पिरिट कॉन्शियस होना है, आपको परमेश्वर के बारे में सोचना है, आपको पवित्र आत्मा के कार्यों के बारे में सोचना है। लेकिन यहां पर बहुत सारे भाई बहनों के जीवन में देखा जाता है कि उल्टा है, वो डेविल कॉन्शियस है। आज मैं आपको बताना चाहूंगा कि आपको शैतान के कार्यों का महिमा मंडल नहीं करना है, आपको परमेश्वर के कार्यों का महिमा मंडन करना है। आपको परमेश्वर के कार्यों की महिमा करनी है, परमेश्वर की महिमा करनी है। आपको परमेश्वर को पावरफुल बनाना है अपनी लाइफ में, आपको परमेश्वर को सामर्थ्य देखना है अपनी लाइफ में। लेकिन बहुत सारे भाई बहन हैं जो दुष्ट को पावरफुल समझते हैं और परमेश्वर को कम पावरफुल समझते हैं। वो सोचते हैं दुष्ट मेरे जीवन में काम कर रहा है और परमेश्वर कुछ नहीं कर रहा, परमेश्वर के पास तो सामर्थ्य है ही नहीं। आज सुबह में मैं आपको उत्साहित करूंगा कि ऐसा नहीं है। आप डेविल कॉन्शियस ना होएं, आप गॉड कॉन्शियस होएं। आप परमेश्वर की महिमा करें 24 घंटे, आप परमेश्वर के बारे में सोचें 24 घंटे, आप परमेश्वर के कार्यों के बारे में लोगों से कहें, न कि शैतान के कार्यों के बारे में। बहुत से भाई बहन हैं जो शैतान शैतान कहकर लोगों को डरा रहे हैं, विश्वासियों को डरा रहे हैं कि शैतान तुम्हारे जीवन में ये कर देगा, यदि तुम ये काम नहीं करोगे तो शैतान ये कर देगा तुम्हारे जीवन में। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप परमेश्वर के चुने हुए लोग हो। यदि आपने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया तो आप उसके राज्य के नागरिक हो। आपके ऊपर परमेश्वर की प्रभुता है। अब दुष्ट आपके जीवन में काम नहीं कर सकता है, उसके पास अधिकार नहीं है, वो बेरोजगार है, उसके पास अब कोई काम नहीं है, उसके पास कोई सामर्थ्य नहीं है, क्योंकि परमेश्वर ने उसे हरा दिया है। प्रभु यीशु मसीह ने उसे क्रूस पर हरा दिया है। वो हारा हुआ है, आपके पास उसके ऊपर अधिकार है। आप क्या कह रहे हैं, आप क्या सोच रहे हैं? लेकिन दुर्भाग्य इस बात का है कि लोग परमेश्वर की सामर्थ्य को नहीं पहचान पा रहे हैं और दुष्ट की सामर्थ्य को उन्होंने अपने हृदय में बसा रखा है। आज मैं आपको उत्साहित करना चाहूंगा कि डेविल कॉन्शियस ना हो, शैतान के बारे में बात भी न करें। हालांकि आज मैं प्रचार कर रहा हूं इसलिए ताकि आप सीखें, लेकिन बात भी ना करें। हम कभी नहीं करते उसके विषय में बात। हम परमेश्वर के कार्यों के विषय में बात करते हैं, परमेश्वर के कार्यों की बड़ाई करते हैं, उसके सामर्थ्य के बारे में बताते हैं, उसके गवाहियों के बारे में बताते हैं, उसके वादों के बारे में बताते हैं, दुष्ट के बारे में नहीं। आपको समझना है इस बात को, क्योंकि जहां परमेश्वर है वहां कोई दुष्ट नहीं रह सकता और आपके अंदर परमेश्वर है।
यदि आपने विश्वास किया है प्रभु यीशु मसीह पर, तो आपके अंदर परमेश्वर है, आपके परिवार में प्रभु यीशु मसीह है। एक वचन हम लोग पढ़ेंगे, भजन संहिता की किताब उसका 68 अध्याय और 1 पद, जहां पर कुछ इस प्रकार से लिखा है, परमेश्वर उठे, उसके शत्रु तितर बितर हों और उसके बैरी उसके सामने से भाग जाएं। आमीन। यहां पर बाइबल कहती है कि परमेश्वर उठे और उसके शत्रु तितर बितर हो जाएं, उसके बैरी भाग जाएं। जहां परमेश्वर है वहां उसके शत्रु नहीं रह सकते, वहां ये दुष्ट नहीं रह सकता। उन सबको वहां से भागना है, फिर वो वहां पर नहीं रह सकते, वहां पर कार्य नहीं कर सकते। आप इस बात को समझना है आपको कि आपके अंदर स्वयं परमेश्वर है, आप परमेश्वर का मंदिर हो, इसलिए आपके जीवन में कोई दुष्ट कार्य नहीं कर सकता है। कोई इविल स्पिरिट, कोई डेविल आपके जीवन में कार्य नहीं कर सकता, क्योंकि आप चुने हुए हैं, राजपदधारी याजकों के समाज है। आपको परमेश्वर ने आशीषित किया है, आपका अभिषेक स्वयं परमेश्वर ने किया है, इसलिए कोई भी दुष्ट आपके जीवन में काम नहीं कर सकता। लेकिन यदि वो काम कर रहा है तो उसका केवल एक कारण है, क्योंकि आप डेविल कॉन्शियस बने हुए हैं। आप गॉड कॉन्शियस नहीं हैं, आप डेविल कॉन्शियस बने हुए हैं, इसलिए वो आपके जीवन में काम कर रहा है। क्योंकि आप 24 घंटे उसके बारे में सोच रहे हैं, 24 घंटे उसके बारे में बोल रहे हैं, 24 घंटे उसके बारे में सुन रहे हैं, इसलिए आपके जीवन में हो रहा है। यदि आप उन बातों को सुनना बंद करें, उन बातों को देखना बंद करें, उन बातों को बोलना बंद करें, उसके बारे में सोचना बंद करें और परमेश्वर के बारे में सोचना शुरू करें, परमेश्वर के बारे में बोलना शुरू करें, परमेश्वर की बड़ाई करना शुरू करें, मेरा विश्वास है कि आपके जीवन में कोई भी दुष्ट का काम नहीं रहेगा। क्योंकि अब केवल उसके पास उतनी सामर्थ्य है जितनी आप उसे देते हैं, उसके अलावा उसके पास कोई सामर्थ्य नहीं, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने उसे हरा दिया है क्रूस पर। आप समझे, हमारा प्रभु यीशु मसीह उस पर विजयी हुआ है और उसने आपको और मुझे भी उस पर विजयी किया है। आप परमेश्वर के कार्यों को बताना शुरू करें, परमेश्वर की गवाहियों को बताना शुरू करें, परमेश्वर के बारे में बोलना शुरू करें। वो दुष्ट आपके जीवन से भाग जाएगा, वो दुष्ट आपके जीवन से चला जाएगा। इसलिए आज के बाद कभी भी अपने जीवन से उस दुष्ट के विषय में बात न करें। न कहें ये कि वो मेरे जीवन में ये कर रहा है, न कहें दूसरों को कि वो तुम्हारे जीवन में ये कर देगा। नहीं, वो कुछ नहीं कर सकता। आप परमेश्वर के चुने हुए हैं, आपको परमेश्वर ने अभिषेक किया है, आपके ऊपर परमेश्वर का आत्मा है, आप स्वयं परमेश्वर के मंदिर हैं। आपके जीवन में वो दुष्ट काम नहीं कर सकता। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुत आयत से आशीष दे। आमीन। इन परमेश्वर के वचनों को अपने घर पर लगा लें और दिन रात इन पर मनन करें, तो परमेश्वर आपको आशीषित करेंगे, इन वचनों को आपके जीवन में पूरा करेंगे। यदि आप इन वचनों को फ्रेम में चाहते हैं तो इस नंबर पर कांटेक्ट करें। धन्यवाद। प्रेज लॉर्ड, सिस्टर ब्रदर, प्रेज लॉर्ड। मेरा नाम फ्रांसिस चक्रायन है और मैं मुंबई से वाड़ा से बात कर रहा हूँ। मेरी पहली गवाही है, मेरी पत्नी बहुत बीमार थी, 2 बार एडमिट हुई दवाखाना में, उसको चिकनगुनिया हुआ था। तो मैंने व्हाट्सएप पे रिक्वेस्ट भेजा था, पीके ब्रदर के व्हाट्सएप पे, तो उन्हें एक ब्रदर ने प्रार्थना किया था, आप पिता परमेश्वर के नाम से मेरी पत्नी चंगी है, इसलिए मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। मेरी दूसरी गवाही ये है, मेरी बेटी है 7 साल की, उसको भी डेंगू हुआ था, उसके लिए भी व्हाट्सएप के लिए मैं प्रार्थना रिक्वेस्ट भेजा था, तो उसके लिए भी ब्रदर ने प्रार्थना किया, वो भी चंगी है। परमेश्वर ने मेरे जीवन में बहुत बड़े बड़े काम किया है, इसलिए मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। आमुदा मसीह पीके ब्रदर और उनको टीम को भी धन्यवाद देता हूँ। आप सबको जय मसीह की सुंदर सी सुबह के लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं और सुंदर से वचन के लिए हम सब आनंदित हैं, क्योंकि परमेश्वर का वचन हम सबको आनंदित करता है। और मैं आशा करती हूँ आप में से हर एक जन को इस वचन के द्वारा एक पॉजिटिविटी और एक पॉजिटिव सामर्थ्य मिली है। सो आइए मिलकर हम प्रार्थना करेंगे, अपने विषयों को प्रभु के आगे रखें, प्रभु यीशु मसीह आपके जीवन में कार्य करेंगे। सो आइए मिलकर प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं स्वर्ग में विराजमान अति पवित्र महान सामर्थ्य पिता, हम आपका आदर और सम्मान करते हैं, आपकी तारीफ और आपकी जय जयकार करते हैं। यीशु,
आप महान और सर्वशक्तिमान हैं, आप सिंहासन पर पिता के दाहिने ओर विराजमान हैं। धन्यवाद करते हैं, इसलिए हम हियाव से उस अनुग्रह के सिंहासन के समीप दौड़ कर आते हैं यीशु। धन्यवाद पिता कि आप हमारी सुनकर उसका उत्तर हमेशा देते हैं, क्योंकि एक राजा अपनी प्रजा की दुहाइयों को सुनता है। और प्रभु तू भला राजा है। प्रभु मैं धन्यवाद करती हूँ पिता, तूने हम सबको चुना है, अपनी इच्छा से बुलाया है प्रभु। और धन्यवाद करते हैं कि तूने अपने राज्य में हमें शामिल किया और हम तेरे राज्य में चलते फिरते हैं और राज्य के प्रभु फायदों को प्रभु, राज्य के आनंद को प्रभु जी हर दिन प्रभु हम लेकर चलते हैं। प्रभु तेरा आनंद ही हमारा दृढ़गढ़ है पिता। मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ हर एक के जीवन में आपकी शांति आए, हर एक के जीवन में आपका आनंद आए पिता परमेश्वर। वो मन ही मन आनंद करने लगे प्रभु कि हम तेरे राज्य में चलते हैं पिता। धन्यवाद, हम आपको आदर देते हैं, आपका आदर करते हैं, आपका सम्मान करते हैं यीशु, क्योंकि आप इसके योग्य हैं पिता। प्यारे प्रभु आज की सुंदर सुबह में प्रभु इस दिन को शुरू करते हैं यीशु नाम से। आपकी सामर्थ, आपका बुद्धि, समझ और ज्ञान को, आपके सपोर्ट को, आपके फेवर को आज के दिन के लिए मांगते और चाहते हैं आपकी इच्छा हम सबके जीवनों में पूरी हो। प्रभु हर एक भले काम को करने के लिए हमें सामर्थ दे, हर एक को उत्साहित करने के लिए हमें सामर्थ दे, हर एक के लिए प्रार्थना करने के लिए हमें सामर्थ दे पिता। और प्रभु हर प्रकार के गलत कार्य, नेगेटिव बातों से प्रभु जी आज के दिन में प्रभु अपने लोगों को छुटकारा दे। प्रभु यीशु मसीह हम चाहते हैं पवित्र आत्मा आपका कंट्रोल हम सबके ऊपर हो। होली स्पिरिट आप हमारे आगे आगे हमारी अगुवाई करे, पवित्र आत्मा हमें लीड करे कि हमें क्या करना है। होली स्पिरिट हम सबको आप हमारे विचारों को सेट करें, हमारे विचारों में पॉजिटिविटी लेकर आइए, हमारे हृदय को शुद्ध करे पवित्र आत्मा। हालेलुया। प्रभु जी आज जितने भी लोग इस प्रार्थना में शामिल हैं प्रभु, जब बड़े ध्यान से उनके कानों से उन्होंने वचन को सुना और हृदय में रिसीव किया प्रभु जी, मैं प्रार्थना करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ कि आप हम सब के अंदर वास करते हैं। हम सब प्रभु तेरा मंदिर है परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ। मैं प्रार्थना करती हूँ पिता विशेषकर प्रभु इस बात के लिए प्रभु, जितने भी लोग परमेश्वर पिता आज प्रभु यीशु मसीह डेविल कॉन्शियस है पिता परमेश्वर, हर समय प्रभु जी उनके मुंह में दुष्ट की बातें हैं परमेश्वर पिता, मैं प्रार्थना करती हूँ कि यीशु मसीह नासरी के नाम से उनका बोलना, उनका सोचना, उनका विचार करना प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से बदल जाए। इसी वक्त वो नेगेटिविटी, डेविल कॉन्शियस थॉट्स यीशु के नाम से हम आज्ञा देते हैं, जाओ इनके जीवन को छोड़कर। हर एक दुष्ट का विचार, दुष्ट को पावरफुल बोलने वाला मुंह यीशु नासरी के नाम से हम कहते हैं कि प्रभु वो अपने मुंह से तेरे नाम की महिमा करे। प्रभु वो गॉड कॉन्शियस होने पाए पिता परमेश्वर, हर समय प्रभु तेरी महिमा को करने वाले, हर समय तेरी तारीफ करने वाले, हर समय प्रभु तेरी भलाइयों का वर्णन करने वाले, हर समय तेरे प्रॉमिसेस को प्रचार करने वाले हो सके पिता परमेश्वर। हर प्रकार की नेगेटिविटी इसी वक्त इनके जीवनों से चले जाओ प्रभु। धन्यवाद करते, तेरा वचन कहता है कि तुम ज्योति की संतान हो। मैं धन्यवाद करती हूँ कि हम सब ज्योति की संतान और हम में कोई भी अंधकार नहीं है। हम प्रभु तेरे राज्य में चलते और फिरते हैं प्रभु, हम प्रकाश के राज्य में है। तूने कहा है वचन में कि परमेश्वर उठे और उसके शत्रु तितर बितर हो। हाँ प्रभु, आज जितने भी लोग परमेश्वर प्रभु तुझे पहन कर चल रहे हैं, तुझे अपने हृदय में ग्रहण किया है, तेरे राज्य में चल फिर पा रहे हैं प्रभु, उनके सामने से वो शत्रु, वो अंधकार, वो दुष्ट उनके जीवन से चला जाए यीशु नासरी के नाम से। आप प्रभु आपके लोगों के जीवन में, उनके बच्चों के जीवन में, उनके परिवार के जीवन में कोई भी दुष्ट, कोई भी शैतान का कार्य नहीं है, क्योंकि तेरी प्रभुता, तेरा राज्य परमेश्वर इनके ऊपर आए पिता। थैंक यू फादर लॉर्ड जीसस। प्रभु मैं प्रार्थना करती हूँ हर एक नेगेटिव बातें, हर एक वो बोझ, हर दिन पिता जो इन गलत बातों को प्रभु जी अंधकार के विषय में बातचीत करते हैं प्रभु यीशु के नाम से खुदावन, आज वो प्रकाश के विषय में बातचीत करने पाए, उनके जीवन में तेरा प्रकाश प्रभु जी आने पाए प्यारे खुदावन यीशु मसीह। थैंक यू फादर लॉर्ड जीसस। हर प्रकार की नेगेटिविटी इसी वक्त जाओ, हर प्रकार की बीमारियां इनके शरीर को छोड़कर जाओ, हर प्रकार के दर्द और घाव, चोट इसी वक्त इनके शरीर को छोड़कर जाओ। कैंसर, पैरालाइज, ट्यूमर, अल्सर, हर प्रकार के रोग इनके शरीर को छोड़कर जाओ। तुम्हारा कोई अधिकार
अधिकार इनके ऊपर नहीं है, क्योंकि प्रभु इनके ऊपर तेरी प्रभुता है। आपका वचन कहता है परमेश्वर, विश्वास की प्रार्थना के द्वारा रोगी बच जाएगा। प्रभु यीशु मसीह उसे उठाकर खड़ा करेगा। यदि उसने गुनाह भी किए हो तो उनकी भी क्षमा हो जाएगी। आज प्रभु धन्यवाद, आज के आपके लोगों ने ये विश्वास किया प्रभु कि उनकी बीमारियों को तूने अपने ऊपर लेकर प्रभु बदले में चंगाई दिया है। कैंसर को हम जड़ से नष्ट होने की आज्ञा देते हैं प्रभु। HIV एड्स की बीमारी को, व्हाइट स्पॉट की बीमारी को, हेयर फॉल प्रॉब्लम को, आइज प्रॉब्लम, किडनी, लिवर, प्रभु पैनक्रियास की प्रॉब्लम, ईयर्स प्रॉब्लम, बोलने में प्रॉब्लम है, चलने फिरने में प्रॉब्लम है, इसी वक्त ये सारी समस्याओं से कहते हैं गेट आउट इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। आई रिब्यूक एवरी सिकनेस, एवरी डिजीज, every wounds in the name of Jesus, get out in the name of Jesus Christ। Father, धन्यवाद करते हीलिंग के लिए, आपकी चंगाई के लिए प्रभु। आपने चंगा किया प्रभु अपने लोगों को। थैंक यू फादर। उन्हें अच्छा शरीर दे, स्वस्थ शरीर दे प्रभु, ताकि उस शरीर के द्वारा तेरी महिमा हो पिता। थैंक यू जीसस, धन्यवाद करते पिता। आज के दिन में इनके कामों को सफल करें, रुकावटों को हम यीशु के नाम से दूर करते हैं प्रभु। जिस काम पर हाथ लगाए वो काम सफल हो, इनके बिजनेस पर, इनकी जॉब पर, इनकी स्टडी पर, इनके प्रभु जी जो मेहनत ये कर रहे हैं उस पर तेरी आशीष और बरकत हो। हर एक कर्जा, हर प्रकार की फाइनेंशियल प्रॉब्लम, हर प्रकार की घटी कमी इनके जीवन से चली जाए प्रभु। आपका वचन कहता है प्रभु जी, भजन संहिता 23:1 में आपका वचन कहता है कि यहोवा मेरा चरवार, मुझे कोई घटी ना होगी। हाँ प्रभु, तू हम सब का चरवा है, तो हम सब का राजा है। और प्रभु जब हम राजा के अधीन हैं तो कोई भी लैक और कोई भी घटी कमी हमारे जीवनों में नहीं है प्रभु। तेरा धन्यवाद, क्योंकि तू अपने महिमा में धन से हमारे लिए सब कुछ प्रबंध करता है। तेरा वचन कहता है मैंने तुम्हें स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आत्मिक आशीष दे दिया है प्रभु। आज ये रिसीव करने पाए फादर। धन्यवाद प्रभु। जिन परिवारों में आज प्रभु प्रॉब्लम्स हैं, यीशु के नाम से वो प्रॉब्लम्स चली जाए। दुख, यदि इन्होंने अपने परिवार के किसी भी जन को खोया है पिता, इस दुख के समय प्रभु आपकी शांति उनके जीवनों में आए पिता। प्यारे प्रभु, मैं प्रार्थना करती हूँ पिता, इनके घर के कामों पर प्रभु तेरे आशीष हो पिता। इनके प्रभु जी प्रभु आने जाने में प्रभु आपकी प्रोटेक्शन हम चाहते हैं प्रभु। जब ये घर से निकलते प्रभु, सुरक्षित जाने में और सुरक्षित आने में आप इनकी मदद करें पिता। थैंक यू फादर लॉर्ड जीसस। हर एक फ्रॉड से, स्कैम से, धोखे से, हर एक नुकसान से, हर एक जाल से, हर एक गलत व्यविचार और गलत बातों से, रॉन्ग रिलेशनशिप से इन्हें, इनके बच्चों को, इनके परिवार के लोगों को सुरक्षित करे खुदावन। और पॉजिटिविटी में, तेरी प्रेजेंस में, तेरे फेलोशिप में प्रभु इन्हें बने रहने के लिए पवित्र आत्मा आप सहायता करे। पवित्र आत्मा हम सबके हृदयों को शुद्ध करे, विचारों को शुद्ध करे, और विचारों में सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर तेरे वायदे और तेरे बातें, तेरी भलाइयां, तेरे आश्चर्य कर्मों को प्रभु हम सोच सके और उसका वर्णन कर सके पिता। थैंक यू फादर लॉर्ड जीसस। धन्यवाद करते आज के दिन को, इन भाई बहनों को, इनकी प्रार्थना विनतियों को तेरे हाथों में सौंपते और धन्यवाद देते हैं कि आपने सुनकर उत्तर हाँ आमीन में दिया। धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते, सुने और ग्रहण करें। आमीन, आमीन और आमीन।